फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अकार नॉलेज। दिस इज जागृति। एंड फ्रेंड्स, आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा पार्ट 2। सो पार्ट 1 में जो है पार्ट 2 रहेगा ये। एंड पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़े थे कुछ समानार्थी शब्द पढ़े थे, यानी कि पर्यायवाची शब्द पढ़े थे हम लोगों ने, जो कि आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव, अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो होते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो हमारा हिंदी है, हिंदी पोर्शन से भी 20 क्वेश्चंस आते हैं। एंड जर्नल नॉलेज से जो है 30 क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी जो है हम लोगों ने नर्सिंग सब्जेक्ट के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं नर्सिंग से, अगर आप जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब किए हैं एंड चैनल पे डेली अगर अपडेट रहते हैं, तो जो है हमारे इस चैनल पे जो है वो नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, यानी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को जो है इन्वॉल्व किया जाता है हमारे इस चैनल पे। तो नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग जो है हिंदी के जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो हिंदी के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे एंड उनसे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। सो आज हमारा पार्ट 2 वीडियो रहेगा, बिकॉज़ पार्ट 1 में जो है हम लोगों ने समानार्थी शब्द जो हैं पढ़े हैं, इसलिए आज हमारा पार्ट 2 रहेगा। कुछ और जो इम्पॉर्टेंट हैं समानार्थी शब्द वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। और अगर आपने हमारा पार्ट 1 ना देखा हो, देन यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। आइकॉन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। कुछ महत्वपूर्ण समानार्थी शब्द। फर्स्ट ऑफ ऑल, समानार्थी शब्द होता क्या है? तो समानार्थी शब्द जो होते हैं जिनका अर्थ होता है एक समान, यानी कि जिन शब्द का अर्थ एक समान होता है उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द जो होते हैं, समानार्थी शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एंड पर्याय का अर्थ होता है समान एंड वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले, अर्थात समान बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। सो एंड आज जो है हमारे इस चैनल पे जो है आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। एंड इस चैनल पे जो है नर्सिंग प्रतियोगी परीक्षा जो बार बार दोहराए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और उनके उत्तर जो हैं वो हमारे इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। अगर आप कोई भी CHO, एम्स, DSSB, STPGI, RUHS, ASIC, IGNOU, MNS, नर्सिंग पैरामेलेमेट्री सब्जेक्ट, RRB, JI, PME, RPS या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनमें उनके कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड MCQs को कवर किया जाता है। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो समानार्थी शब्द का डेफिनेशन तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। एंड नाउ फर्स्ट जो हमारा शब्द है दैट इज़ कनक। तो कनक के डिफरेंट अलग अलग जो होते हैं अर्थ होते हैं कनक के। जैसे कि फर्स्ट आप देखेंगे तो इसमें कहा गया है कनक जो एक अनाज जिसके आटे की रोटी बनती है। एंड ये और दूसरा मीन कनक क्या होता है, एक पौधा होता है जिसका फलों के बीज बहुत विषैले होते हैं। और एक कनक क्या होता है कि एक बहुमूल्य पीली धातु जिनके गहने आदि बनते हैं। एंड एक पेड़ जिसमें लाल पुष्प लगते हैं। तो कनक का जो पर्यायवाची होता है, यहाँ आप देखेंगे कंचन, स्वर्ण, धतूरा। नेक्स्ट समानार्थी शब्द पढ़ेंगे वो है रतिपति। क्या है रतिपति? तो रतिपति का समानार्थी शब्द देखेंगे तो रतिपति का समानार्थी शब्द रतिपति उनको हम कामदेव, मनोज, कंदर, मार, काम भी कहते हैं। दूसरा है जगदीश। तो जगदीश को हम परमात्मा, प्रभु, विधाता, ईश्वर, भगवान भी कहते हैं। और निशाचर को जो है दानव, राक्षस, दैत्य, धनुज, असुर भी कहते हैं। अलकापुरी को
कुबेरपुरी, कुबेर नगरी आदि भी कहते हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कंटेंट, ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जो कि आपके हमने जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो बार बार पूछे जाने वाले जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको ही इस वीडियो में अपलोड किया गया है। तो जो बार बार पूछे जाने वाले शब्द हैं पर्यायवाची शब्द, उनको इन्वॉल्व किया गया है जो कि आपके प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। नेक्स्ट जो शब्द पढ़ेंगे विच इज़ बायस। तो बायस का क्या अर्थ होता है? बायस को हम कौवा, काग, काग, गरुड़ एंड पिसुन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कगार। तो कगार को जो है, कगार को हम किनारा, तट और तीर कहते हैं। एंड गहर, गहर को हम क्या कहते हैं? गुआ, माद, बिवर, गोह, बिल, गर्द, वार, कंदर भी कहते हैं। एंड धूमिल, धूमिल को हम जो है अपरिभाषित, अपाठ्य, गिच पिच, घसीट भी कहते हैं धूमिल को। और नेक्स्ट शब्द जो है पर्यायवाची का अक्षर, यहाँ पे आप देखेंगे अक्षर। तो अक्षर को हम वर्ण और हर्फ भी कहते हैं। आज्ञा को जो है हम आदेश, हुक्म और निर्देश भी कहते हैं। यहाँ पे दूसरा शब्द नेक्स्ट अन्य कुछ शब्द देखेंगे जिन्हें पर्यायवाची के, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जंगल, जंगल को हम विपिन, कानन, वन, आरण्य, गहन, आख्य, कांतार भी कहते हैं। और पत्थर, पत्थर को जो है हम पाहन, पाषाण, शिला, शैल, प्रस्तर, उपल, असम भी कहते हैं। पेय को जो है हम गौरस, क्षीर, दुग्ध, दूध भी कहते हैं। उपवन को जो है हम उपवन को जो है हम उपवन को चमन, फुलवारी, बगीचा, बाग, वाटिका भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज पर्वत। तो पर्वत को हम सैल, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिरि, भूमिधर, तुंग आदि भी कहते हैं। पर्वत को क्या कहते हैं? सैल, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिरि, भूमिधर, तुंग आदि भी कहते हैं पर्वत को। और सर्प, अब देखते हैं सर्प के पर्यायवाची। तो सर्प को हम सांप, आई, भुजंग, बिस्तर, ब्याल, ब्याल भी कहते हैं सर्प को। फणी, फणी भी कहते हैं। उरंग भी कहते हैं। पन्नंग भी कहते हैं। नाग भी कहते हैं। देवता, देवता को हम सूर्य, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, ग्रीवाण भी कहते हैं। देवता को क्या कहते हैं? देवता को सूर्य, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, ग्रीवाण भी कहते हैं। एंड पक्षी जो है उसको बिहंग, बिहग, खग, फेगुरु, परिंदा, चिड़िया, शाकुंत, अंडज, पतंग भी कहते हैं। रात्रि को जो है हम सर्वरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रयामा, भिवावरी भी कहते हैं। और है बिजली। ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वॉल्व किए हैं। वैसे तो बहुत ही पर्यायवाची होते हैं बट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको ही इन्वॉल्व किया गया है। सो नेक्स्ट है बिजली। तो बिजली को हम चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा भी कहते हैं। बिजली को क्या कहते हैं? चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़ित, बिजुरी एंड क्षण प्रभा भी कहते हैं बिजली को। एंड इंद्र, इंद्र का देखते हैं। तो इंद्र को जो है सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर, सुरपति भी कहते हैं। एंड मंगवा भी कहते हैं। वासव और महेंद्र भी कहते हैं। ईश्वर, ईश्वर को हम अभी पहले भी देख चुके हैं। प्रभु, परमेश्वर, भगवान और परमात्मा कहते हैं। कमल का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत इजी भी है। कमल को जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद और नीरज भी कहते हैं। तो ये हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट जो हैं पर्यायवाची उनको पढ़े हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी का। तो पृथ्वी जो है पृथ्वी को और धरा, धरती, वसुधा, वसुधा भी पृथ्वी को कहते हैं। भूमि भी कहते हैं। वसुंधरा भी कहते हैं। भू, इला, इला भी कहते हैं। धरा, धरती एंड धरणी भी कहते हैं। और पर्वत, पर्वत को जो है हम शैल, नग एंड भूधर, पहाड़, पर्वत को क्या कहते हैं? शैल, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिरि, भूमिधर एंड ये हम लोगों ने जो है
बिजली का भी इसमें हम लोगों ने पढ़ा है। एंड मेघ, मेघ जो है उसको क्या कहते हैं, बादल, जलधर, पयोधर एंड घन। बादल को क्या कहते हैं, बादल, मेघ, बादल, जलधर, पयोधर एंड घन, ये सब बादल के हैं यानी मेघ के हैं। राजा को और क्या कहते हैं, राजा को नृप, नृपति, भूपति, नरपति, भूप, महीप, महीपति, नरेश, ये सब राजा के पर समानार्थी शब्द हैं। एंड नेक्स्ट है रजनी। तो रजनी को और क्या कहते हैं, रजनी को रात्रि कहते हैं, निशा कहते हैं, यामिनी कहते हैं, दिवाबरी कहते हैं। सर्प का भी हम लोगों ने पढ़ा है। एंड सागर को, सागर को समुद्र, उद्धति, जलधि, बरिधि, पारावार, सिंधु और निरिधि और नसीद भी कहते हैं। सागर को क्या कहते हैं, समुद्र भी कहते हैं, उद्धति भी सागर को कहते हैं, जलधि भी कहते हैं, बरधि भी कहते हैं सागर को, पारावार, सिंधु, नीर, निधि एंड नदीस भी कहते हैं सागर को। सो इस टाइप से हम लोगों ने जो इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द, उनको पढ़ा है। तो अगर आपने ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जो है हमारे इस चैनल पे जो है वो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन यानी कि नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन, अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं लाइक CHO, UPPSC स्टाफ नर्स या एसिक या कोई भी आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट यानी कि जैसे हम लोग पूरा सिलेबस तो नर्सिंग का सब्जेक्ट, नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको तो कवर करते हैं, बट हम लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन देते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट का, कोई भी नर्सिंग फील्ड में कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लेवल पे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो MCQs हैं उनको कवर किया जाता है हमारे इस चैनल पे। तो हमारे इस चैनल पे जो नर्सिंग सब्जेक्ट हैं उनसे तो हम लोगों ने जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं उनको कवर कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे हिंदी का पोर्शन से भी 20 क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी का पोर्शन में जितने भी हिंदी के पोर्शन से जो इम्पोर्टेंट सिलेबस का भी टॉपिक वाइज उनके MCQs को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।